अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पोरिज। और ये जो है बच्चों का फेवरेट ब्रेकफास्ट है। अक्सर पोरिज ही खाते हैं मॉर्निंग में। और मैं डिफरेंट वेरिएशंस के साथ बनाती हूँ। कभी मैं प्लेन पोरिज बना देती हूँ, कभी हनी डाल के दे देती हूँ, या फिर कभी जो है फ्रेश फ्रूट्स, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो डाल के दे देती हूँ। और बच्चे जो हैं वो शौक़ से खाते हैं पोरिज। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ पोरिज। और मुझे भी बहुत भूख लग रही थी। आई थिंक रात में शायद मैंने इतना अच्छे से नहीं खाया था, तो इसलिए तो खैर मैंने जो है ये मेरे पास एक ग्रेनोला बार पड़ी हुई थी, लास्ट ही रह गई थी ये मेरे पास, तो ये मैं खा रही हूँ। और साथ में मैंने अपने लिए बनाया था 1 कप चाय का। और हस्बैंड जो हैं वो अभी तक सो रहे हैं, वो लेट उठते हैं, तो उनका जो ब्रेकफास्ट है वो बाद में मैं उनको बना कर दूँगी। और बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद प्लान यही है कि ये जो मॉर्निंग का टाइम है इसको मैं अच्छी तरह यूटिलाइज़ करूँ। और जो भी मेरे घर के काम है वो मैं जल्दी जल्दी से फ़िनिश कर लूँ। आज मुझे सारी जो है क्लीनिंग करनी है, मॉपिंग करनी है और डस्टिंग वगैरह करनी है। और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी किचन में लंच प्रिपेयर करने के लिए। तो बस अभी मैं जल्दी से जो है ये सारे काम स्टार्ट कर दूंगी ताकि टाइम पे फिर मेरा लंच बन जाए। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूं बच्चों के साथ। और आज मैंने क्लीन करते हुए जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं की, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि पिछले 2-3 व्लॉग्स में जो है मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपनी सारी क्लीनिंग रूटीन। और वैसे भी ऑफ एंड ऑन मैं जो हूँ शेयर करती रहती हूँ, तो मुझे था कि आप कहीं बोर ही ना हो जाएं, तो इसलिए आज मैंने जो है वो क्लीनिंग की कोई भी फुटेज शेयर नहीं की इसमें। और यहाँ पर वक्त हो चुका था तकरीबन 12:30 बजे का। और अब जाके कि मैं फ्री हुई हूँ। मैंने किचन भी सारा अच्छी तरह क्लीन कर लिया था, और बाकी भी घर सारा जो है वो मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। और बस अभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठी हूँ। बच्चे जो हैं वो भी कार्टून्स देख रहे हैं। मैं जो हूँ अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ इन प्यारे प्यारे से किटन्स के साथ। हमारे जो किटन्स हैं वो तकरीबन अब हो गए हैं 2 मंथ्स के। और माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव और प्लेफुल है, बहुत नॉटी हो गए हैं ये। तो बस अभी इनके साथ मैं थोड़ी देर बैठी हूँ, और इसी सारे टाइम में जो है मेरा थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। और उसके बाद जो है मैं जाऊँगी किचन में और फिर स्टार्ट करूँगी बनाना लंच। जी, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ चीज़ें जो मैंने मंगवाई थी बच्चों के लिए। और बच्चे जो हैं वो कभी कभार बहुत बोर हो जाते हैं घर का खाना खा खा के। सो मैं इस तरह से हमेशा कोई ना कोई स्नैक्स वगैरह घर पे रखती हूँ। चिप्स, कप केक्स या कुकीज़ वगैरह। और कभी कभार जो है वो बच्चों को मैं दे देती हूँ। डेली नहीं खाते, लेकिन कभी कभार जो है वो मैं दे देती हूँ। तो बस ये अभी मैंने मंगवाए थे, इनको मैं रखूँगी अपने कैबिनेट में। और ये मैंने बनाया है अपने हस्बैंड के लिए। उनका एकदम से स्टमक अपसेट हो गया और काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो
फिर वो कह रहे थे कि मुझे कोई लाइट सी चीज़ बना के दे दें, तो ये मैंने बनाया था उनके लिए योगर्ट, बनाना और इसबगोल डाल के। और अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत अच्छा होता है। अगर आपका स्टमक अपसेट हो तो आप 2-3 बार ले लें। जैसे 1 कप योगर्ट ले लें, उसमें आप 2 बनाना स्लाइस करके डाल दें, थोड़ी शुगर डाल दें और अच्छे से मिक्स करके उस पर इसबगोल डाल दें। इसबगोल इज़ द मेन थिंग जो हेल्प करती है, स्टमक को ठीक करती है। तो ये आप डाल के अगर आप लेते हो ना, तो आपका 2-3 बार लेने के बाद ही आपका स्टमक जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है। और यहाँ पे जी मैं अपने लिए बना रही हूँ चाइनीज़ और हम लोगों का प्लान था, हस्बैंड ने ही इनफैक्ट मुझे बोला था कि मतलब नेक्स्ट डे का कहा था कि हम जो है चाइनीज़ बनाएंगे। तो मेरे घर पे सब कुछ अवेलेबल था और मुझे था कि आज चाइनीज़ बनेगा, तो मेरा भी एक माइंड बना हुआ था। और बस उसके बाद एकदम से जब स्टमक अपसेट हो गया हस्बैंड का, तो उन्होंने कहा कि मैं रात में भी नहीं खा सकता। तो फिर मैं सोच में पड़ गई कि मैं क्या बनाऊँ, और तकरीबन कोई मेरा ख्याल है आधा घंटा मैं ये सोचती रही कि मैं अपने लिए क्या बनाऊँ। पहले मैंने सोचा मैं ऑमलेट बना लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे हुआ कि नहीं, आई शुड ट्रीट माई सेल्फ टुडे, और मैं अपने लिए जो है वो चाइनीज़ बनाती हूँ। एंड लिटरली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर दैट आई एम मेकिंग समथिंग फॉर माई सेल्फ। वरना जब मुझे पता हो ना कि मैंने सिर्फ अपने लिए बनाना है, तो मैं कहती हूँ कि जो सबसे जल्दी बनने वाली चीज़ है ना, वो मैं बना लूँ। और अक्सर ऐसा होता है कि मैं जो हूँ वो ऑमलेट बना रही होती हूँ, या फिर आजकल मैंने स्टार्ट किए हुए माइक्रोवेव मग मील्स, तो वो मैं लिटरली 2 मिनट में माइक्रोवेव में बना लेती हूँ। और मैं हमेशा यही होता है मुझे कि मैं जो हूँ, जो टाइम सेव हो उसमें मैं कोई और काम कर लूँ, या बच्चों के से रिलेटेड कुछ काम जो है वो कर लूँ। लेकिन आज जो है ना, मैंने वो कसम तोड़ दी है और मैं अपने लिए बना रही हूँ चाइनीज़। एंड आई थिंक वंस इन अ वाइल जो है वो ख़ुद को ट्रीट करने में कोई हर्ज भी नहीं है। हम हाउसवाइफ जो हैं वो हमेशा दूसरों की पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं, कभी हस्बैंड की, कभी बच्चों की, और उसमें जो अपना अगर कुछ दिल चाह भी रहा होता है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं उसको। तो ऐसा ना किया करें, और कभी कभार ख़ुद को भी ट्रीट किया करें। यकीन करें, बहुत अच्छा लगता है। तो खैर, आ जाते हैं वापस कुकिंग की तरफ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन चिली विद एग फ्राइड राइस। और चिकन चिली के लिए मैंने हाफ़ चिकन ब्रेस्ट ले लिया था, इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था, और मैरिनेट किया था इसको मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर, सोया सॉस, चिली सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ़ एग और कॉर्नफ्लावर के साथ। और इसको मैं मैरिनेट करके जो है रखूँगी फॉर 15-20 मिनट्स। और साइड बाय साइड जो है मैंने बॉईल कर लिए थे राइस। तो अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ अपने एग फ्राइड राइस। और एग फ्राइड राइस के लिए मैंने एक वोक में डाला था थोड़ा सा ऑयल, और दो एग्स को मैंने अच्छी तरह बीट करके उसमें एक पिंच डाला था येलो फूड कलर। और अब इसको मैं स्क्रैम्बल कर रही हूँ, और बस इसको जो है वो 1-2 मिनट के लिए कुक करूँगी, और उसके बाद जो है इसको मैं ऑयल में से निकाल के सेपरेट रख लूँगी। और इसी ऑयल में फिर हम स्टार्ट करेंगे वेजिटेबल्स फ्राई करना। मैंने गाजर और शिमला मिर्च ले ली थी, और बहुत छोटे छोटे क्यूब्स में जो है इसको काट लिया था, फाइनली चॉप कर लिया है। और ये मैंने डाल दी है अब गाजर, और इसको मैं जो हूँ 1-2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, और साथ ही इसमें डाल दूँगी मैं बेल पेपर यानी कि शिमला मिर्च। और चाइनीज़ कुकिंग जो है वो हाई फ्लेम पर होती है, और वेजिटेबल्स जो हैं वो बिल्कुल भी ओवर कुक्ड नहीं होती। तो बस आपने इनको सिर्फ इतना सा कुक करना है कि ये जो है थोड़ी सी स्वेटी सी हो जाएं। और इसके बाद अब मैं डालना स्टार्ट कर रही हूँ इसमें स्पाइसेस। तो मैं यहाँ पे डालूँगी इसमें सॉल्ट, फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर पाउडर, और थोड़ा सा सोया सॉस डालूँगी। और मैंने इसमें डाला था 1 चिकन क्यूब। आप चाहें तो चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप जो है वो टोटली ओमिट भी कर सकते हैं अगर आप नहीं डालना चाहते तो। और बस अब इन चीज़ों को जो है वो मैं थोड़ा सा कुक कर लूँगी। जी, तो वेजिटेबल्स को कुक करते हुए मुझे 2-3 मिनट हो गए हैं, और अब इसमें मैंने डाल दिया है एग, जिसको हमने स्क्रैम्बल करके रखा था स्टार्ट में। और बस ये एग डाल के जो है थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी बॉइल्ड राइस। और राइस को अच्छे से टॉस कर लेंगे इस सारे मसाले के साथ। और ये जो है हमारे फ्राइड राइस जो हैं बिल्कुल रेडी हैं अब।
और ये मैंने एक वोक में डाला है ऑयल, और इसमें मैं फ्राई करी हूँ चिकन को फॉर चिकन चिली। और मैंने बहुत कम ऑयल लिया था, मैं इसको जो है शैलो फ्राई कर रही हूँ। वैसे यूजुअली ये डीप फ्राई होता है, लेकिन चिकन बहुत कम थी और मैं चाह नहीं रही थी कि मैं इतना ज़्यादा ऑयल जो है वो वेस्ट करूँ, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ। एंड बिलीव मी, टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं था और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि शैलो फ्राई हुआ हुआ चिकन, क्योंकि जो इसका टेस्ट था वो डीप फ्राई वाला ही था। तो खैर चिकन को मैं कर रही हूँ फ्राई, और जब ये दोनों साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसको फिर मैं निकाल लूँगी। और इसको जो है आपने ओवर कुक नहीं करना, वरना चिकन जो है वो हार्ड हो जाएगा, जूसी नहीं रहेगा। तो बस इसको आप जो है वो सिर्फ 2-3 मिनट के लिए कुक करें और उसके बाद जो है फिर इसको ऑयल से निकाल लें। जी, तो अब आ जाते हैं चिकन चिली के सॉस की तरफ। ये बहुत ही जल्दी से बन जाता है। तो मैंने वोक में ले लिया था थोड़ा सा ऑयल, और इसमें मैंने डाला था फाइनली चॉप्ड गार्लिक, साथ ही डाली थी 3 बटन रेड चिलीज़ यानी कि गोल लाल मिर्च, और 2-3 मैंने ले ली थी हरी मिर्च। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं हरी मिर्च, जितना भी आपको तीखा पसंद हो। और बस इसको मैं हल्का सा सौते करूँगी। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, बस इसको जो है वो 1-2 मिनट के लिए कुक करना है। और जैसे ही थोड़ा सा कुक हो जाए तो साथ ही इसमें ऐड कर दें आप टोमेटो केचप, और टोमेटो केचप डाल के जो है अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और जैसे ही मैंने केचप डाला ना तो बहुत ज़्यादा छींटें उड़ी थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और पानी जो है वो वैसे भी रिक्वायर्ड होता है इस चिकन चिली में। तो बस इसको मैं अब थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, और इसके बाद फिर स्टार्ट करूँगी इसमें डालना स्पाइसेस। तो इसमें मैंने डाली थी काली मिर्च, और साथ ही इसमें डालूँगी थोड़ा सा सोया सॉस। और इस स्टेज पे मैं जो हूँ वो नमक नहीं डालूँगी, क्योंकि जब भी मैं कोई इस तरह की डिश बना रही होती हूँ जिसमें ज़्यादा सॉसेस का इस्तेमाल होता है, तो मैं हमेशा जो है वो एंड पे टेस्ट करके सॉल्ट एडजस्ट करती हूँ। और अगर आप पहले ही सॉल्ट डाल दें तो अक्सर ऐसा होता है कि फिर बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप एंड पे जो है वो टेस्ट करके फिर सॉल्ट एडजस्ट कर लें। और बस ये ग्रेवी जो है रेडी हो गई थी, तो इसमें मैंने डाल दी थी वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने ली थी शिमला मिर्च और प्याज, और साथ ही इसमें फिर डाल दी थी फ्राइड चिकन। और इनको मैं बस इतना सा कुक करूँगी कि ये जो है अच्छे से मिक्स हो जाएं ग्रेवी के साथ। वेजिटेबल्स जो हैं वो अपना कलर भी उनका रिटेन रहेगा और थोड़ी क्रंची भी रहेंगी। और इस ग्रेवी में जो है मैंने कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाकर नहीं डाली, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ये ग्रेवी जो है ये थोड़ी सी रनी तो बिल्कुल भी नहीं होती, थिक साइड पर ही होती है। तो अभी यू कैन सी कि विदाउट एनी कॉर्नफ्लावर एनीथिंग ये काफ़ी, इसकी कंसिस्टेंसी जो है थिक है, बिल्कुल जैसी हमें चाहिए। तो बस अब इसको मैं मिक्स करके जो है डिश आउट कर लूँगी, और सर्व करेंगे हम इसको अपने एग फ्राइड राइस के साथ। जी, तो ये था मेरा मज़ेदार सा चाइनीज़ लंच जो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए बनाया था। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली चिकन चिली बहुत बहुत मज़े का बनता है, और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। 1, 5, 1, 5. No, 7 flowers. 7 flowers. 7 flowers. This, 10 honeybees. this, this, What is this? this. Green. This is a cupcakes. This is cupcakes. 9 cupcakes. This, How many cupcakes? billion. How many cupcakes? With this. Uh, 1, 4, 1, 3. With that, 1 flowers. 1 flower. तो आज का व्लॉग बस यहीं तक। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको थम्स अप करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और बस अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें।
मैं अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।